स्वागत है आपका सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो पेपर है वह 14 मई को है। सो आई होप कि आपको पता होगा ये बात कि 14 मई को 2023 में यूपी पीसीएस का पेपर है। आरओ एआरओ का भी पेपर लगभग उसी अप्रॉक्सीमेट मंथ में होगा। सो वन बाय वन पार्ट में उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके करेंट अफेयर का सारा वीडियो अपलोड हो रहा है। सो आज ये जो सेगमेंट है ये पार्ट में भी थर्ड या फोर्थ होगा और आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टी के बारे में कि यूपी की मिट्टी की क्या क्वालिटी है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है और क्या है। थोड़ा सा यूपी की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जो यूपी है टोटल 75 जिला है। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल है, ठीक है, 18 मंडल है। और जो नवनिर्वाचित मंडल है 18वां नंबर का वह है अलीगढ़, ठीक है, अलीगढ़ है। सो ये क्वेश्चंस आ चुका है और आप इसको रिमाइंड रखना कि अलीगढ़ लास्ट वाला मंडल है यानी 18 नंबर का है। जो नवसृजित जिला है तो 2011 में शामली बना था मुजफ्फरनगर से और अमेठी 2013 में बना है रायबरेली और सुल्तानपुर से। क्लियर। अब यूपी के बारे में थोड़ी सी भूमिका जान लेते हैं, यूपी के नामकरण के बारे में। तो देखिए 1836 में जो यूपी है उसका नाम था उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम नाम था। 1877 यानी 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध नाम पड़ा। 1902 में आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत नाम पड़ा। 1937 की बात करें तो इस समय संयुक्त प्रांत नाम पड़ा और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश नाम जाना गया। 24 जनवरी 1950, ठीक है, से जो संयुक्त प्रांत है, संयुक्त प्रांत का नाम यूपी पड़ा, उत्तर प्रदेश पड़ा। 1830 में जो राजधानी थी वह आगरा थी। 1858 में प्रयागराज और 1920 में लखनऊ आंशिक रूप से और 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी था उत्तर प्रदेश का। यहाँ तक क्लियर हो गया। 9 नवंबर 2000 को 13 जिला को काटकर अलग करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ। तो आप ये भी याद रखना कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का निर्माण हुआ। यूपी से टोटल कितने ज़िले हैं? तो 13 ज़िले हैं। अब आते हैं आज के सेगमेंट पे कि आज का टॉपिक हमारा जो है उस पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ, ठीक है। मृदा या मिट्टी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों का एक ऊपरी परत होता है जो कि चट्टानों के विखंडन और वियोजन तथा वनस्पतियों के अवसादों के योग से बनती है। किसी भी क्षेत्र में मृदाएं पैतृक पदार्थ जो चट्टान, जलवायु की दशाएं, इसमें वर्षा, तापमान, ढाल की तीव्रता, वनस्पति, समय के अंतर्गत दीर्घकालिक व अल्पकालिक जो परिस्थितियां डिपेंड करती हैं उस पर निर्भर करता है मिट्टी और मृदा का निर्माण। ओके, यहाँ पे ये जो सेगमेंट है आप इसको देख लेना, इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, क्वेश्चंस अभी 4 से 5 सालों में नहीं आया है। ओके, हाँ, बांगर जो मिट्टी होती है इसको पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये उतना उपयोगी नहीं होती है कृषि के लिए। जो खादर या नवीन जलोढ़ मृदा होती है ये उपयोगी होती है। किसके लिए? कृषि के लिए, उपज के लिए। तो इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो बांगर होती है, बांगर को पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये उतनी उपयोगी कृषि के लिए नहीं होती है। जो खादर होती है, नवीन जलोढ़ मृदा होती है, ये उपयोगी होती है और इनका जो निर्माण होता है सबसे ज़्यादा बहाव का जो क्षेत्र होता है, नदियों का बहाव, जहाँ पे बाढ़ आते हैं, फ्लोड आते हैं, वहाँ पर इनका इस मिट्टी का निर्माण होता है। ओके, खनिज की प्रचुरता की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, अगर बांगर मिट्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट
तथ्य के अंतर्गत जो बांगर मिट्टी है, ठीक है, इसको हम उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है। तो जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग, वो पूर्वी भाग जो है बांगर मिट्टी का जगह है, क्षेत्र है, ठीक है। और इसमें फास्फोरस और चूना पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन्स, पोटास, जीवाश्म आदि की कमी मिलती है इसमें। बांगर मिट्टी का अन्य नाम और कौन सा है, तो इसको दोमट, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़ और उपरहार मिट्टी भी कहते हैं। तो क्वेश्चंस में इसमें से किसी एक भी नाम आ सकते हैं, मिलान के लिए भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस। तो आपको ये बात होना चाहिए कि बांगर मिट्टी को हम दोमट मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़, उपरहार मिट्टी के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी पाई जाती है। अब खादर मिट्टी की बात कर लेते हैं। उर्वरता के मामले में बांगर की अपेक्षा अधिक मात्रा में उर्वरा शक्ति इसमें पाई जाती है। विशेषता क्या है, हल्के रंग वाली, छिद्र युक्त तथा महीन कणों वाली ये होती है। इसमें जो खनिज की उपलब्धता है, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, जीवांशों की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। आप इन दोनों को आप मिलाकर प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लेना कि किसमें क्या मिलता है और किसमें क्या नहीं मिलता है। जो बांगर मिट्टी है, फास्फोरस और चूना मिलता है, ठीक, बांगर में। और जो खादर मिट्टी है उसमें पोटास और चूना मिलता है, मैग्नीशियम और जीवांशों की अधिकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, जीवाश्म की कमी होती है, फास्फोरस में मिलता है, उसमें नहीं मिलता है। तो ऐसे डिफरेंस जब आप करके देखेंगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। खादर मिट्टी का जो विस्तार है, नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में इसको पाया जाता है, ठीक है। खादर मिट्टी का जो अन्य नाम है उसे नवीन जलोढ़ भी कहते हैं, कछारी मिट्टी भी कहते हैं, सिल्ट बलुआ भी कहते हैं, मटियार दोमट भी कहते हैं। भाबर पर्वतीय क्षेत्र ये किसके अंतर्गत है, तो मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उसमें भाबर पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्र आते हैं और उत्तर प्रदेश के दोमट एवं बलुई मिट्टी के क्षेत्रीय भाषा में दिया गया नाम है। अब इसमें क्या है, मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी, वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो वह जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, अगर ऐसा ऑप्शन आता है या ऐसी बातें आती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाबर पर्वतीय क्षेत्र वाली मिट्टी होंगी। उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में दोमट एवं बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में दिया गया नाम क्या है, सिकता, ठीक है, और करियाल व धन का। जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से जो चीज़ें बताई जा रही हैं वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पेपर बहुत ही समीप आ चुका है, तो थोड़ा सा टेंशन बनाते हुए आप नेट पे जाइए और प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करिए। जो वहाँ पर मिट्टी और जलवायु की बातें आएंगी, जब वहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर ये पूछ लिया कि भाबर पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियों का क्या क्वालिटी है, किस प्रकार की होती है, तो मोटी रेत होती है, कंकड़ पत्थर से निर्मित होती हैं, ठीक है, छिछली होती है, वो जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती हैं ऐसे जगहों पे भाबर पर्वतीय क्षेत्र जैसी मिट्टियों का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं, उत्तर प्रदेश क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार। कितने प्रकार के उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन है, तो उत्तरी क्षेत्र की अगर बात करें तो परत अपरदन होता है, ठीक है। अगर पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है और यहाँ पर जलीय अपरदन भी होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो जलीय अपरदन भी है और रील अपरदन भी है। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो वायु अपरदन है और अवनालिका अपरदन भी है। अब देखिए जो जलीय अपरदन है, यहाँ पानी के बहाव से जो मिट्टी कटती हैं, कटकर स्थानांतरित हो जाती है, उसको हम जलीय कहते हैं। जो वायु है वो हवा के झोंके से
रेत हुए, जो भी बारीक मिट्टियाँ हैं वो स्थानांतरित हो जाती हैं, उसको हम वायु अपरदन कहते हैं। जो अवनालिका है, इसमें क्या होता है कि पानी के बहाव से जो एक सीरा बनाकर मिट्टी निकल जाती है उसको हम अवनालिका अपरदन कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी का अपरदन है, मिट्टी का जो कटाव है, वह किस हिसाब से, किस क्षेत्र में क्या उसका तरीका है, तो आपको ये पता हो गया कि अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र को देखेंगे तो परत अपरदन होता है और जलीय अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे तो जलीय अपरदन होता है और रील अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश के हम पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो वायु अपरदन होगा और अवनालिका अपरदन होता है, ठीक है। और उत्तरी क्षेत्र में देखेंगे तो परत अपरदन होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियाँ कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं यूपी में? तो लाल बलुई मृदा पाई जाती है, तराई मृदा पाई जाती है, लवण प्रभावित मृदाएं पाई जाती हैं, लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है, मध्यम काली मृदा पाई जाती है, कैल्शियम युक्त मृदाएं पाई जाती हैं, जलोढ़ मृदा पाई जाती है और पर्वतपदीय मृदाएं भी पाई जाती हैं। लाल मिट्टी की क्वालिटी अगर देखें कि लाल मिट्टी में क्या गुण होता है, कहाँ पे, किस जिला में पाया जाता है, तो मिर्ज़ापुर, सोनभद्र इत्यादि जिलों में पाया जाता है। मुख्यतः मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें, लाल मिट्टी में कौन कौन से फसलें उपयुक्त रूप से उपजाऊ हैं? तो गेहूँ, चना, दलहन, ठीक है, या इनसे संबंधित जो उपज हैं, फसल हैं, ये होते हैं। ये क्वेश्चंस आ चुका है। मिट्टी का नाम दे देगा, नीचे अनाज का नाम दे देगा, फसल का नाम दे देगा, आपको बताना पड़ता है कि इसमें कौन सा उपयुक्त फसल है इस मिट्टी के लिए। लाल मिट्टी में कमी किनकी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है, जीवांश की कमी होती है, फास्फोरस और चूना की खनिजों की कमी होती है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो बालू में लाल सेलों के अपक्षय से होता है। जो लाल पत्थर होते हैं उनके कटाव से, उनके अपरदन से इसका निर्माण होता है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा और धसान नदी के जलप्लावित क्षेत्रों में होता है। बुंदेलखंडी मृदा उत्तर प्रदेश का विशिष्ट तथ्य के रूप में बुंदेलखंडी मृदा आता है। तो इसका अन्य नाम क्या है? परवा, जिसको हम पड़वा भी कहते हैं। माड़, इसको मार भी लोकल भाषा में कहते हैं। राकर, इसको लोकल भाषा में राकड़ भी कहते हैं। मृदा, भोटा मृदा इत्यादि। विस्तार क्षेत्र क्या है? जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर। इन जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बुंदेलखंडी मृदा पाई जाती है। बुंदेलखंडी मिट्टी जो है वह उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठार की मिट्टी होती है। ओके, कुछ यहाँ पर तथ्य है, इसके बारे में बात करते हैं। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो मथुरा और आगरा। मथुरा और आगरा ऐसा जिला है, ऐसा जगह है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वायु अपरदन से प्रभावित यहाँ की भूमि है। जलीय अपरदन से प्रभावित उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र हैं, देखिए हर जगह पे जलीय अपरदन, वायु अपरदन, अवनालिका, रिंग अपरदन है, लेकिन सबसे प्रभावी की बातें हो रही हैं। अगर जलीय अपरदन की बात करें तो हिमालय का तराई प्रदेश। उत्तर प्रदेश की टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चंस आ चुका है। उत्तर प्रदेश की टर्शियरी मिट्टी से संबंधित जो क्षेत्र है वह शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है। जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में जाना जाता है ढूह मृदा के नाम से। बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मिट्टी को जाना जाता है रेंगुर, करेल या कपासी मृदा आदि नामों से। क्लियर? सो एवरीबॉडी, आई होप कि आपको ये एग्ज़ाम के रिलेवेंट लगे होंगे। सो नेक्स्ट पार्ट कुछ ही घंटों में अपलोड होगा। सो आप इसको प्लीज़ छोटा सा एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास है। बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में ना पड़िए। जहाँ से भी कंटेंट मिले, एग्ज़ाम को उपयोगी मिले, तो आप उसको इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।